गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भव तुम्हें। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर यानी 18 जून 18 जनवरी। जून कहाँ से आए? 18 जनवरी 2026 एंड यानी 17 एंड 18 यानी 17 जो कि काफ़ी सारे जो क्वेश्चन रहे वो भी रहे। तो देखते हैं जो भी क्वेश्चन रहे एक एक करके सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। एंड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, मकर विलक्कू फेस्टिवल। इम्पोर्टेंट है, मकर विलक्कू तो नहीं, मकर विलक्कू VI ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। मकर विलक्कू फेस्टिवल ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी स्टेट में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये ऑब्जर्व करी जाती है केरला में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केरला। फिर बात करें मकर विलक्कू फेस्टिवल, ये ऑब्जर्व करी जाती है जो मकर संक्रांति रहे यानी 14 जनवरी की बात कर रहा हूँ, जो ये रहे 14 जनवरी, इसी डे में ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये एक 7 डे की त्योहारियाँ है, 7 डे की, बस ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें, ये रहे मकर विलक्कू फेस्टिवल। एंड ये जो डेडिकेटेड है ना, डेडिकेटेड टू कौन सी गॉड के लिए ये समर्पित है? वो है अयप्पन। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड फिर और भी काफ़ी सारे रहे। एंड ये जो असल में मकर विलक्कू फेस्टिवल में है ना, ये तो केरला में ऑब्जर्व करी जाती है। मुझे एक बता ना, केरला में एक न्यू ईयर की फेस्टिवल रहे, वो बता सकते हो कौन सी न्यू ईयर फेस्टिवल रहे? तो और ये जो ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, ये जो मकर विलक्कू फेस्टिवल, एक टेम्पल रहे, वो है सबरीमाला टेम्पल। कहाँ रहे और कहाँ? केरला में रहे। तो यही सबरीमाला टेम्पल में ये ऑब्जर्व करी जाती है मकर विलक्कू फेस्टिवल। तो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड और एक पूछा था ना, जो न्यू ईयर फेस्टिवल रहे यानी जो केरला में, वो है विशु फेस्टिवल, है ना, विशु। देखते हैं डिटेल में। लोकेशन इट इज़ सेलिब्रेटेड, जो कि आने वाली आरती सबरीमाला, जो कि अयप्पा, जो भगवान अयप्पा रहे, इससे डेडिकेटेड है। एंड टेम्पल इन दी, जो कि पथनमपथिटा डिस्ट्रिक्ट, ये एक डिस्ट्रिक्ट है ऑफ केरला की। एंड टाइम इट इज़ टेक्स प्लेस, जो कि मकर संक्रांति यूजुअली जो कि 14 और 15 जनवरी में ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द जो कि मलयालम मंथ ऑफ द मकरम, मतलब जो मलयालम मंथ रहे, इसकी जो शुरुआत रहे इसी डे के उद्देश्य में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर? बस ध्यान में रखिएगा। द फेस्टिवल फेमस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द, जो कि मकर ज्योति, ये जो कि सेलेस्टियल लाइट है, और ऑन दी पोनो वालामेडू हिल, ये एक पोनम वेलामेडू जो कि एक हिल है, वहाँ ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड द स्पेशल जो कि डिफ्राधन यानी आरती करी जाती है, डिफ्राधन यानी आरती करी जाती है। बस खैर वो सब रहने देते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। ये टेम्पल कौन से टेम्पल रहे? सबरीमाला टेम्पल भगवान अयप्पन के लिए डेडिकेटेड है। और ये मकर संक्रांति से ये ऑब्जर्व किया जाता है, 7 दिन तक चलता है। तो अभी के टाइम में ये चल रहा है, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, व्हिच टाइगर रिजर्व नेम्ड आज द चेंज आज, जो कि मतलब जो एक टाइगर रिजर्व है इसके नाम चेंज करवाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। वो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर टाइगर रिजर्व, मतलब रखी गई है, न्यू नाम चेंज करवाया गया है। वो कौन से टाइगर रिजर्व है जो कि इसके जो नाम रहे वो चेंज करवाए गए हैं? वो है रत्तापानी टाइगर रिजर्व। कहाँ रहे पहले? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रत्तापानी टाइगर रिजर्व। ये कहाँ रहे? 8 मध्य प्रदेश में रहे रत्तापानी टाइगर रिजर्व, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर ये जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर रहे, मतलब इन्हीं के नाम से जो टाइगर रिजर्व रखी जा रहा है, वो कौन है पहले? डॉक्टर विष्णु श्रीधर, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, एंड फिर बात करें इन्होंने जो भीमबेटका जानते हो ना, भीमबेटका, जो कि 1957 में भीमबेटका की खोज करी थी। किसने? डॉक्टर विष्णु श्रीधर जो रहे एक आर्कियोलॉजिस्ट, वो जो कि खोज करी थी। एंड
ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। दर्रातापानी ये जो कि मध्य प्रदेश में रहे। दर्रातापानी टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश वॉज रिसेंटली रीनेम्ड आज द डॉक्टर विष्णु श्रीधर जो कि वक्कानकर श्रीधर जो कि वक्कानकर सिर्फ डॉक्टर विष्णु श्रीधर नहीं, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वक्कानकर टाइगर रिजर्व रखी गई है। क्लियर। ऑनरिंग द जो कि लेजेंडरी आर्कियोलॉजिस्ट जो कि टाउन फॉर डिस्कवरी नोन फॉर डिस्कवरिंग द भीमबेटका रॉक जो है पत्थर है, इसकी खोज करी थी। सेल्ट्रेस एंड मध्य प्रदेश। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव अनाउंस द जो कि रीनेम, ये जो रीनेम है ना, वो चीफ मिनिस्टर जो मोहन यादव रहे, इन्होंने जो कि ये करी है। बस ध्यान में रखना 2026 में। एंड लिंकेज द एरिया ऑफ द रीच। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। नंबर 3, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ आईटीबीपी, यानी आईटीबीपी की बात कर रहा हूँ, जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स रहे, है ना। जैसे पता ही होगा आपको, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मतलब जो ये जो फोर्स रहे ना, वो जो तिब्बत और जो इंडिया के जो बॉर्डर रहे वहाँ जो कि होल्ड कर रहे हैं। यानी जानते हो ना, जो मैकमोहन लाइन रहे किसके बीच में, जो पता ही होगा ये से वो सारे बातें, इंडिया और जो चाइना की बॉर्डर लाइन रहे ना, वो तो मैकमोहन लाइन है ना। और राडक्लिफ बताना, राडक्लिफ पाकिस्तान के साथ रहे। एंड वहाँ जो होल्ड करते हैं, यानी वहाँ जो गाइडेड कर रहे हैं वो है एसएसबी, है ना, सशस्त्र सीमा बल। एंड ये बात आपको भी, सशस्त्र सीमा बल जो कि और कहाँ रहे, जो बांग्लादेश के पास बॉर्डर में रहे, है ना। सबसे ज़्यादा बताना मतलब इंडिया अगर कौन सी कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर साझा कर रहा है, किसके साथ, वो है बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर, यानी 16 की स्क्वायर कर, वो सब सॉरी क्यूब, वो सब रहने देते, बस ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें आईटीबीपी के बारे में, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये अभी के टाइम में जो कि न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं, वो कौन बने हैं, वो बने हैं सुरजीत सिंह, यानी ऑप्शन सी सुरजीत नहीं, शत्रुजीत सिंह। इंपॉर्टेंट है, नाम भी देख रहे हो ना कैसे, तो इंपॉर्टेंट भी है। शत्रुजीत सिंह बने हैं। शत्रुजीत सिंह सिर्फ शत्रुजीत सिंह नहीं, शत्रुजीत सिंह कपूर रहे। क्लियर। शत्रुजीत सिंह कपूर जो कि बने हैं आईटीबीपी की न्यू डीजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये बताना, जो इससे पहले यानी डायरेक्टर जनरल कौन थे ये बताना, वो थे प्रवीण कुमार थे। प्रवीण कुमार, पता ही होगा इतनी सी बात आपको शायद। एंड प्रवीण कुमार थे। इसके बाद जो कि शत्रुजीत सिंह बने। फिर हमने बात कर रहे हैं जो शत्रुजीत सिंह के बारे में डिस्कस कर लेते, वो जो कि मतलब हरियाणा की फॉर्मर डीजीपी थे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड तो देखते हैं और क्या क्या बातें रहे, और भी काफ़ी बातें रहे। एंड जो क्या रहे, इंडिया एंड जो मतलब काफ़ी रहे, इंडिया एंड जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहा है कितने किलोमीटर की, वो भी पूछा जाता है ना। 106 या फिर 105 जो कि किलोमीटर की बॉर्डर किसके साथ इंडिया साझा कर रहा है, वो अफगानिस्तान है ना। यस, अफगानिस्तान के साथ। सीनियर आईपीएस जो कि आईपीएस जो कि ऑफिसर शत्रुजीत सिंह कपूर वजान जो कि 19 जो कि अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी आईटीबीपी। देखिए पहले ये ध्यान में रखना, जो मतलब तिब्बत रहे ना, ये तिब्बत के बारे में तो पता ही होगा, इंडिया तिब्बत को एक चाइना की पार्ट नहीं मानते हैं मतलब नहीं। तो इसीलिए जो कि ये आईटीबीपी कहा जाता है। क्या अब मतलब ये देखिए हो कि इंडो चाइना बॉर्डर पुलिस फोर्स नहीं है, आईसीबीपी होना चाहिए था, नहीं है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। मतलब इंडिया जो रहे वो चाइना की ये जो पार्ट रहे, तिब्बत एक पार्ट रहे, वो नहीं मानते हैं। क्योंकि काफ़ी बातें रहे, मतलब जो तिब्बत रहे वो इंडिया जो कि चाइना ने इसके ऊपर में दावा ठोक कर रखी है ना। वो मानते हैं कि इनकी पार्ट है। एंड ये भी शायद हो सकता है, यानी जो अभी के टाइम में जो वेनेजुएला के जैसे हालत रहे, है ना, वेनेजुएला हो गया एंड जो ग्रीनलैंड हो गया, है ना, तो ग्रीनलैंड के ऊपर में तो अटैक करने ही वाला है। ग्रीनलैंड नहीं, जो और जो ईरान रहे, है ना, काफ़ी सारे रहे, खैर वो सब रहने देते। एंड तिब्बत के ऊपर में भी इंडिया जो कि टोटल कंट्रोल करने ही वाला है 2027 तक। शायद ये हो सकता है, बट ये तो एस्टिमेट किया जा रहा है, तो तभी तक देखते हैं क्या होने वाला है। एंड ही विल जो कि सक्सेड द इनकमेंट जो कि प्रवीण कुमार को जो कि सक्सेड करिए। बस किनके प्लेस में बने क्या नहीं है वो
यही ध्यान में रखना। इन्होंने जो कि कपूर जो कि 1990 बैच की इंडियन IPS ऑफिसर इज द करेंटली जो कि वर्किंग आज द जो कि वर्किंग हिज कैडर, जो कैडर रहे वो है हरियाणा की इनकी कैडर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, व्हाट इज इंडियाज करंट रैंकिंग इन ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट है, इंडिया की जो करंट रैंकिंग रहे ग्लोबल फिश प्रोडक्शन है वो कितनी की रहे। इंडिया की करंट जो कि फिश प्रोडक्शन में जो रैंकिंग रहे वो रहे सेकेंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकेंड। बस ध्यान में रखिएगा। फिर टॉप पर कौन रहे, टॉप पर चाइना रहे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें जो कि टॉप पर तो चाइना रहे, तीसरी पर कौन रहे, इंडोनेशिया, तीसरी पर इंडोनेशिया। फिर ये जानते हो ना, जो फिश के लिए एक रिवॉल्यूशन आया था, वो कौन सी रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन है ना, ब्लू रिवॉल्यूशन, पता ही होगा ये बात शायद। ब्लू रिवॉल्यूशन जो कि फिश के लिए रहे है ना। और फिर मुझे बताना पिंक रिवॉल्यूशन किसके लिए रहे, ओनियन के लिए है ना, ओनियन के लिए जो पिंक रिवॉल्यूशन। और भी काफ़ी सारे रहे है ना, पिंक रिवॉल्यूशन ओनियन के लिए था। और एक था जो कि जो प्रॉन फिश रहे है ना, प्रॉन फिश रहे इसके लिए था। ध्यान में रखिएगा। जो और भी काफ़ी वाइट रिवॉल्यूशन पूछे तो वो जो क्या था, वर्गेस कुरियन है ना, जो मतलब मिल्क के लिए। एंड मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पर रहे। तो फिर इंडिया के भी शायद उत्तर प्रदेश रहे ना टॉप पर। एंड ध्यान में रखिएगा व्हाट इज इंडियाज करंट रैंक, बस ये तो सेकंड पर रहे, यानी फिश प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। एंड ये ध्यान में रखना, ये जो ब्लू रिवॉल्यूशन है ना, कौन सी ईयर में ये आया था, कौन सी ईयर नहीं, कौन सी ईयर की जो 5 ईयर प्लान रहे, 7th 5 ईयर प्लान कौन सी ईयर था बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे। एंड पहला 5 ईयर प्लान पूछे तो वो बता देता हूँ, 1951 से शुरुआत होती है ना, 1956 तक चल रहा था पहला। अब बताना, अब नहीं, और भी काफ़ी सारे इसमें जो कि गैप भी रहने वाला है ना, जो रोलिंग प्लान आने वाला है, प्लान हॉलीडे आने वाला है ना, जो कि 1969 से लेकर 1966 से लेकर 1966 से 69 तक जो कि ये था, जो कि प्लान हॉलीडे था ना, हॉलीडे था ये, ध्यान में रखिएगा। एंड तो देखते हैं क्या रहे। फिर बात करें इंडिया की जो टोटल जो कि ग्लोबल में जो फिश प्रोडक्शन में इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन रहे ना वो 8% है, 8%। एंड जो चाइना की कंट्रीब्यूशन रहे वो 30%। बस ये बात भी ध्यान में रखना। इंडिया करेंटली जो कि सेकंड पर रहे, बस इतनी बात ध्यान में रखना। अभी के टाइम एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। एंड 2024-25 से जो मुताबिक वो काफ़ी सारे जो कि ग्रो करी है इंडिया ने। 5 पर देखते हैं 16th जो कि मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये हो रहा है 16 जो कि मीटिंग ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, यानी जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है ना, इंडिया ये रहे कौन सी प्लेस में हो रहा है, अबू धाबी में। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, अबू धाबी। क्लियर। 10 to 12 जनवरी में ये हो रहा था। द 16th जो कि सेशन ऑफ द IRENA असेंबली जो कि ओपन इन अबू धाबी, द ग्लोबल लीडर ऑफ द, बस ध्यान में रखना ये ग्लोबल लीडर की ये हो रहा है। आगे देखते हैं नंबर 6, विच स्टेट इज टॉप इन नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में पता ही होगा ना, कौन सी ईयर में स्थापना बताना, 2015 में नीति आयोग की स्थापना। हेड कौन रहे, चेयरमैन कौन रहे बताना। तो इन्होंने एक एक्सपोर्ट जो कि प्रिपेयरनेस इंडेक्स जो कि जारी करी है। एंड जो कि कौन सी स्टेट जो कि इसमें टॉप पर रहे, वो महाराष्ट्र टॉप पर रहे। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, महाराष्ट्र। क्लियर। एंड फिर बात करें, ध्यान में रखिएगा, एंड फिर मतलब बड़े राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पर रहे, सेकंड पर जो कि तमिलनाडु रहे, तीसरे पर जो कि गुजरात रहे। देखिए ये क्या है असल में, मतलब ये एक आयोग के मुताबिक जो कि प्रिपेयरनेस इंडेक्स, मतलब कौन सी स्टेट कितनी की डेवलपमेंट कर रहा है, इसके बारे में, मतलब कौन सी स्टेट कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट मतलब जो प्रोडक्ट रहे ना, मतलब एक्सपोर्ट से सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा रहे तो जो कि डेवलप कर रहा है कोई भी स्टेट है ना। अगर एक्सपोर्ट नहीं रहे, सिर्फ इंपोर्ट करते जा रहे हैं, तो मतलब क्या है, मतलब साफ है कि वो तो डेवलप नहीं कर रहा है ना, वही बात है। टॉप पर तो जो कि महाराष्ट्र रहे, सेकेंड पर तमिलनाडु, एंड देन तीसरे पर जो कि गुजरात रहे। क्लियर। एंड फिर छोटे राज्यों में बात करें तो टॉप पर उत्तराखंड रहे,
टॉप पर उत्तराखंड रहे। फिर यूटी के मामले में वो जम्मू कश्मीर रहे, है ना। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट रहे वो जो नागालैंड रहे नॉर्थ ईस्ट में, तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात कर रहे हैं नीति आयोग के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चेयरमैन कौन रहे, अभी बताया ना, पीएम मोदी रहे, है ना। वाइस चेयरमैन कौन है, डॉक्टर सुमन के बेरी। एंड सीईओ तो वीवीआर सुब्रमण्यम, ये तो पता ही होगा। खैर देखते हैं डिटेल में क्या वही लिखी गई है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। एंड ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं ना, जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस कर रहे हैं। एंड नंबर 7 देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया का रैंक कितने की है, 80 रहे। पिछले साल कितने की था, 85 था, अभी के टाइम में 80 रहे, क्लियर। एंड फिर बात करें टोटल जो कंट्री रहे, टोटल कंट्री जो कि 192 कंट्री में जो कि इंडिया 84 रहे, क्लियर। एंड पिछले साल तो 85 था, ये ध्यान में रखना। एंड इंडिया की जो कि 80 रहे। देखिए मतलब ये क्या है, मतलब रैंकिंग जो दी जाती है ना, मतलब एक रैंक, मतलब और सबसे टॉप पर बता दूँ, खासियत ये है कि टॉप पर जो रहे वो है सिंगापुर। अगर आपके पास जो कि सिंगापुर की यानी 85 जो कि पिछले साल था, एंड अभी के टाइम में तो 80 रहे, बस ये ध्यान में रखिएगा। मतलब जो टॉप पर कौन रहे, टॉप जो कि सिंगापुर रहे, क्लियर। अगर आपके पास सिंगापुर के पासपोर्ट रहे आप 192 कंट्री में जो कि एंट्री ले सकते हो, क्लियर हो गया ना, क्लियर। तो यहाँ मेरे सबसे जो लास्ट पर है वो है अफगानिस्तान, 101 पर जो है वो है अफगानिस्तान, क्लियर। देखते हैं आगे, देखते हैं काफ़ी बातें रहे। इंडिया पासपोर्ट जो कि मूव टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 क्लाइंबिंग ऑन द प्लेस ऑफ द टू द रैंक 80 ग्लोबली। दिस मार्क आज था जो कि रिकवरी फॉर द 2025 एंड देन द इंडिया हज रैंकिंग द 85th ऑफ द, बस ध्यान में रखना इंडिया 85th पर है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, व्हिच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च द क्रोनिक किडनी डिजीज रिसेंटली। कौन सी स्टेट जो कि बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च द क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री जो कि शुरुआत करी है, ओडिशा ने शुरुआत करी है, क्लियर। ऑप्शन डी बी इज द राइट आंसर, ओडिशा, क्लियर। फिर बात करें, बस ओडिशा शुरुआत करिए। ओडिशा की कैपिटल बताना, भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। कौन से नंबर की, 15वें नंबर की है ना, यस। गवर्नर कौन रहे, गवर्नर रघुवर दास कहाँ से है, हरिबाबू कंभमपति आए ना, हरिबाबू कंभमपति, रघुवर दास तो नहीं है, मतलब इनसे पहले था, हरिबाबू कंभमपति से पहले। खैर देखते हैं, बस यही तो रहे। और देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। इंटरनेशनल काइट डे ऑब्जर्व करी जाती है, ये 14 जनवरी, बस ध्यान में रखना, एक डे है तो डे वाला क्वेश्चन, तो ये 14 जनवरी में ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि मकर संक्रांति में जो ऑब्जर्व करी जाती है। और इंटरनेशनल काइट जो कि डे बस ऑब्जर्व करी जाती है 14 जनवरी। आगे देखते हैं नंबर 10, व्हिच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो कि एडवाइजर बोर्ड ऑन डिस्क्रिमिनेट जो कि मैटर्स। Which Indian has been appointed as the chairman of the United Nations Advisory Board on Discriminatory Matter। तो ये कौन बने हैं जो कि चेयरमैन जो कि यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड की डिस्क्रिमिनेटरी मैटर की, किसने बने, डीवी वेंकट वर्मा। डीवी वेंकट वर्मा कहाँ लिखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डीवी वेंकट वर्मा, क्लियर। इन्होंने बने डीवी वेंकट वर्मा। देखते हैं इनके बारे में क्या जानते हैं। बेस्ड ऑन दी रिसर्च जो कि रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक डीवी वेंकट वर्मा ये सीनियर जो कि इंडियन डेवलपमेंट एंड देन द नॉमिनेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल टू चेयर द एडवाइजरी बोर्ड ऑन द डिजार्ममेंट एंड मैटर फॉर द 2026-27 टर्म, बस 2026-27 टर्म के लिए बने हैं। आगे देखते हैं नंबर 11, who has been elected as the ICC main player of the month for the December 2025 की बात कर रहा हूँ, है ना। किसने जो कि प्लेयर ऑफ द मंथ बने, इंपॉर्टेंट है, वो बने, कौन बने, मिचेल स्टार्क। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मिचेल स्टार्क। एंड इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर है, क्लियर, मिचेल स्टार्क। एंड फिर बात करें, ये तो रहे मेन के कैटेगरी में, ICC जो मेन MAIN है, ये नहीं है MAAN जो म्यान की कैटेगरी में, या फिर MAEN, ये तो प्लूरल है ना, तो मेन की कैटेगरी में। फिर बात करें वुमेन की कैटेगरी में कौन बने हैं, वुमेन की कैटेगरी में
लौरा वुल्वेट, लौरा वुल्वेट साउथ अफ्रीका के प्लेयर है। साउथ अफ्रीका तो कप्तान रहे ना, ध्यान में रखना। फिर बात करें आईसीसी के बारे में, थोड़ा आईसीसी के बारे में चर्चा कर लेते। 1909 में इसका स्थापना रहे। हेडक्वार्टर कहाँ रहे? दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में रहे। और अभी के टाइम में सीईओ जो कि रहे संजय गुप्ता रहे, है ना, संजय गुप्ता। और जो कि चेयरमैन तो जॉय शाह रहे, पता ही होगा, अमित शाह की बेटा। बस ये तो डिस्कस कर लिए। माइकल स्टार्क, आगे देखते हैं। नंबर 12 क्या रहे? बनानीज पंचायत इज इन व्हिच स्टेट एंड बिकम द फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज पंचायत। ऑर्गेनिक विलेज पंचायत मतलब जानते हो ना, ऑर्गेनिक मतलब जो कल्टीवेट किया जा रहा है ना, सारे का सारे कल्टीवेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत किया जा रहा है। मतलब साफ है, पता ही होगा। जो सिक्किम रहे, सिक्किम जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बने थे, है ना, क्या भूल गए आप? काफ़ी बार डिस्कस करिए। तो ये जो कि फर्स्ट जो कि बना क्या रहे, बनानीज, क्लियर, बनानिवास, बनानीज नहीं, बनानिवास लिख देते हैं, NAEWAS, है ना, बनानिवास, जो कि एक मतलब पंचायत रहे। वो कौन सी स्टेट की है? राजस्थान की है, जो कि फर्स्ट बने हैं ऑर्गेनिक विलेज, मतलब फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज। सारे के सारे जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है वो ऑर्गेनिक मतलब जो उपयोग करके करी जा रहे हैं। ध्यान में रखिए, काफ़ी बातें रहे। फिर बात करें राजस्थान की एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो वो है कोटपुतली। मतलब राजस्थान की कोटपुतली एक जगह रहे, कोटपुतली, कोटपुतली बेहरर, बेहरर जो कि डिस्ट्रिक्ट की है ये, क्लियर। फिर बात करें इसके बारे में, राजस्थान के बारे में बात करें, कैपिटल क्या है? जयपुर। CM भजनलाल शर्मा, गवर्नर हरिबाबू बागड़े, है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर और क्या, बस यही बात ध्यान में रखना। एंड फास्ट जो कि ये बात था ना, जो कि इंडिया की फास्ट बायो विलेज कौन सी था? दासपुरा, है ना, दासपुरा जो कि त्रिपुरा की था। बस ये यही लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13, NDRF राइजिंग डे। NDRF डे ऑब्जर्व, ये NDRF राइजिंग डे ये 19 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है। 19 जनवरी, ऑप्शन डी। बस ध्यान में रखिएगा। NDRF जो कि डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रहे, पता ही होगा, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स पुलिस फोर्स, NDRF डे ऑल्सो नोन एज द जो कि राइजिंग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन January 19 and मार्किंग द डेट इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2006 आज इंडिया जो कि स्पेशलाइज फोर्स फॉर द डिजास्टर रिस्पॉन्स। बस ध्यान में रखना 2006 में यह स्थापना करवाया गया था जो NDRF रहे, है ना, ध्यान में रखिए। जो आपातकालीन परिस्थिति हो गया इसमें हेल्प करते रहते हैं। हु हैज लॉन्च द क्या रहे VRE, क्या रहे VRE वो पहले देखते हैं। इसने लॉन्च करी है जो कि हु हैज लॉन्च द क्या रहे VRE, लॉन्च द PRE पूर्णा जो कि मीडियम आयुष बीमा स्कीम। किसने ये आयुष बीमा स्कीम की शुरुआत करी है? किसने शुरुआत करी है आयुष बीमा स्कीम की? तो ये शुरुआत करिए किसने, जो कि ये तो परिपूर्ण था ना, पूर्णा नहीं, ये है PARI, ये सही लिखी है बट ये कैपिटल ये नहीं होना चाहिए। परिपूर्ण, PARI, परिपूर्ण मीडियम आयुष बीमा स्कीम किसने लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है जो कि एक मेडिक्लेम जो कि आयुष रहे, यानी आयुष बीमा स्कीम, ये लॉन्च करिए फिनांस मिनिस्टर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फिनांस मिनिस्टर। एंड आयुष के बारे में पूछा जाए, मतलब ये हेल्थ मिनिस्टर नहीं शुरुआत करी है, फिनांस मिनिस्टर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन जो कि ऐसे जो कि उठकर आ जाते हैं जो कि हमें कन्फ्यूज करते हैं, है ना। मतलब ये लिखी गई क्या आयुष बीमा स्कीम, मतलब लग रहा है हमें क्या जो हेल्थ मिनिस्टर शुरुआत करने वाला नहीं, तो ये फिनांस मिनिस्टर यानी जो निर्मला सीतारमण वो शुरुआत कर रहे हैं। कैसे देख रहे हो ना, असल में ये हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ावा देना, है ना, 10 to 20 लाख हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना उद्देश्य है। वेस्ट आर दी रिसर्च जो कि रिजल्ट एंड स्कीम ऑफ दी जो कि इट इज द परिपूर्ण, बस परिपूर्ण मीडियम जो कि आयुष बीमा स्कीम यही बताना चाहता, जो है ना परिपूर्ण जो कि हेल्थ फैसिलिटी वो शुरुआत करी है किसने? फिनांस मिनिस्टर। 15 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल इंडेक्स, जो लॉन्च करिए नेशनल क्या रहा है ऑर्गेनाइज द लॉन्च द रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल जो इंडेक्स रहे, ये किसने शुरुआत करने वाला है? ये WIF, यानी WIF मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फोरम, है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो फाउंडेशन रहे, जिसकी स्थापना पूछे तो 2021 में करवाया गया था, है ना।
तो ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें, ये जो लॉन्च किया जा रहा है यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेक्स, ये लॉन्च किया जाने वाला है, मतलब की जाएगी, अभी के टाइम में नहीं की गई है। 19 जनवरी कल ही लॉन्च करी जाएगी। क्लियर? 2026 की बात कर रहा हूँ, 8 न्यू दिल्ली में। एंड क्या वो भी इंडेक्स हमने भी डिस्कस करेंगे, अभी के टाइम में न्यूज़ में था वो तो हमने डिस्कस कर ली जितना था। एंड जो भी न्यू अपडेट आने वाले वो तो हमने डिस्कस करेंगे ही सही। हमें बस छूटना नहीं चाहिए कोई भी। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, बस ये तो हमने डिस्कस कर ली, यही तक रहे, खत्म हो गया। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। आज भी थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा रहे, आप देख रहे होंगे। हमने जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं कर रहे थे ना, मतलब जो नहीं कर पाया था, हमसे छूट गया था, वो एक एक करके सारे के सारे कवर अप कर ली, है ना। जो भी नेशनल तौर पर, इंटरनेशनल तौर पर जो भी न्यूज़ रहे वो सारे के सारे कवर कर ली। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक करना, एंड ये तो आपके हाथ में है, लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।